रहीम व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने जर्नल एंट्री के ज़रिए एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना सीखा था और अपनी इस वीडियो में व्यूअर्स हम देखते हैं कि हम किस तरह से अपनी रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको याद हो, जब हमने अपना चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया था तो हमने ये डिसाइड किया था कि हमारी जो है वो रेवेन्यू भी होगी, क्योंकि हमने सिर्फ मर्चेंडाइज सेल ही नहीं करनी, यानी मोबाइल्स को सेल ही नहीं करना, बल्कि हम मोबाइल्स को रिपेयर भी करते हैं। तो इसलिए हमने जो रिपेयर करना है मोबाइल्स का, उसकी रेवेन्यू को अगर हम रिकॉर्ड करना चाहें तो हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं व्यूअर्स, उसके लिए भी हम जर्नल एंट्री का सहारा लेंगे। तो जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटेंट के मेन्यू में से हम मेक जर्नल एंट्री को सिलेक्ट करते हैं। डेट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है आज की, एंट्री नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुकी है 1002 पे। और व्यूअर्स, जो हमें अकाउंट डेबिट करना है वो है अनडिपॉजिटेड फंड। फर्ज कीजिए कि हमने किसी अपने कस्टमर का मोबाइल रिपेयर किया है और उसने हमें कैश अदा कर दिया है 500 और हम उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो अनडिपॉजिटेड फंड यानी कैश को हम डेबिट कर देंगे और मोबाइल रिपेयर अकाउंट जो हमारा रेवेन्यू का अकाउंट है उसे व्यूअर्स हम क्रेडिट कर देंगे। तो मैं अनडिपॉजिटेड फंड को सिलेक्ट करता हूँ और डेबिट के कॉलम में लिखता हूँ 500। व्यूअर्स, इसके आगे हमारे पास मेमो मौजूद है। मेमो में बेसिकली हम नरेशन देते हैं ट्रांजैक्शन की, तो यहाँ पर मैं नरेशन दे सकता हूँ कि रेवेन्यू रिसीव्ड या अमाउंट रिसीव्ड फॉर मोबाइल रिपेयर। उसके बाद व्यूअर्स, मुझे क्रेडिट करना है अपने रेवेन्यू अकाउंट को यानी अपनी इनकम अकाउंट को, तो मैं यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट में से अपनी इनकम अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे व्यूअर्स हमारे पास रिपेयर इनकम में लैपटॉप रिपेयर भी है और मोबाइल रिपेयर अकाउंट भी हमारे पास मौजूद है। तो मैं मोबाइल रिपेयर अकाउंट को जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसको क्रेडिट के कॉलम में लिख देता हूँ 500। और ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि नरेशन यहाँ पर भी जो है वो अपडेट हो चुकी है, यहाँ पर भी आ चुकी है और इसके साथ मैं इसको सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। व्यूअर्स, इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट हमारे दो अकाउंट्स पर पड़ा है। एक तो हमारी रेवेन्यू जनरेट हुई है मोबाइल रिपेयर की, और सेकेंडली व्यूअर्स हमारा जो कैश है यानी अनडिपॉजिटेड फंड जो है उसमें भी 500 रुपये का इजाफा हो चुका है। तो मैं इसका इम्पैक्ट देखना चाहता हूँ कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर हो चुका है या नहीं। तो मैं रिपोर्ट्स के मेन्यू में से कंपनी एंड फाइनेंशियल के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड अकाउंट को देखता हूँ। तो व्यूअर्स देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक तो सेल्स है, उसके बाद आप देखें कि हमारे पास 500 की मोबाइल रिपेयर इनकम भी आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये 14,700 की जो हमारी सेल थी उसमें हमारी मोबाइल रिपेयर की इनकम भी ऐड हो चुकी है और टोटल हमारी जो इनकम हो चुकी है वो 15,200 हो चुकी है। इसके साथ साथ व्यूअर्स हम कैश अकाउंट का भी जायजा लेते हैं। तो मैं रिपोर्ट में से कंपनी एंड फाइनेंशियल्स को में जाकर बैलेंस शीट स्टैंडर्ड को भी चेक कर सकता हूँ। व्यूअर्स, ये रिपोर्ट्स के ऑप्शन हमें बहुत से जगहों पर अवेलेबल होते हैं। तो इस वक्त मैं जो है यहाँ पर बैलेंस शीट में हूँ और बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो अनडिपॉजिटेड फंड है जो कैश की सूरत में करंट अकाउंट की सूरत में हमारे पास मौजूद है वो देखिए 3316 हो चुका है। अगर मैं चेक करना चाहूँ कि इसमें मेरे जो 500 है वो शामिल हो चुके हैं या नहीं, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और देखिए व्यूअर्स, ये लास्ट ट्रांजैक्शन जो आपको नजर आ रही है जर्नल एंट्री जिसकी ट्रांजैक्शन नंबर 1002 है, अमाउंट रिसीव्ड फॉर मोबाइल रिपेयर 500 आपको नजर आ रही है और ये अमाउंट इसमें शामिल हो चुकी है। व्यूअर्स, इसके साथ ही हम एक और जर्नल एंट्री भी रिकॉर्ड करते हैं। लेट्स से कि हमने किसी कस्टमर का जो है वो लैपटॉप रिपेयर किया है, तो हम उस लैपटॉप रिपेयर की भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो मैं अकाउंटेंट के मेन्यू में से जाके मेक जर्नल एंट्री के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और हमारे पास जर्नल एंट्री जो है वो का उसका रजिस्टर ओपन हो चुका है और एंट्री नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है 1003 तक। तो व्यूअर्स, मैं एज्यूम करता हूँ कि मैंने किसी कस्टमर का लैपटॉप रिपेयर किया है और उसने हमें कैश में 2000 रुपीज़ जो है वो पे किए हैं। तो मैं यहाँ से अब अनडिपॉजिटेड जो हमारा फंड्स हैं यानी हमारा कैश अकाउंट, उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और डेबिट कर देता हूँ 2000 से। और मेमो में यानी नरेशन में मैं लिख देता हूँ कैश रिसीव्ड फॉर लैपटॉप रिपेयर। और व्यूअर्स, मुझे साथ साथ क्रेडिट करना है अपने लैपटॉप रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट को जो हमारा इनकम अकाउंट है। तो मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में से लैपटॉप रिपेयर इंक अकाउंट जो हमारा है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और आप देखिए जो ही मैंने इसे सिलेक्ट किया ऑटोमेटिकली 2000 क्रेडिट साइड पर आ गया और नरेशन भी अपडेट हो चुकी है और मैं इसे सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। व्यूअर्स, ये ट्रांजैक्शन भी सेव हो चुकी है और इसका इम्पैक्ट भी बिल्कुल उसी तरह मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर देखना चाहता हूँ। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर स्टैंडर्ड को सेट करता हूँ तो आप देखिए कि हमारी जो रिपेयर अकाउंट है ये हमारी रिपेयर इनकम अकाउंट जो है उसके जो दो सब अकाउंट थे यानी लैपटॉप रिपेयर अकाउंट और मोबाइल रिपेयर अकाउंट, उन दोनों के अलग-अलग हमारे पास अमाउंट नज़र आ रही है और टोटल अमाउंट जो 2500 है। इसके साथ साथ व्यूअर्स हमारा जो कैश है वो भी अपडेट हो चुका है और उसको चेक करने के लिए जो है मैं लेजर्स अपना बैलेंस शीट में जाके इसको चेक करता हूँ कि बैलेंस शीट में हमारे पास जो है वो क्या सिचुएशन है।
व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि बैलेंस शीट मेरे पास बहुत सारी जगहों पर मौजूद है, ऑप्शन बहुत सारी जगहों से मैं जा सकता हूँ, कंपनी फाइनेंशियल से भी जा सकता हूँ, मेमोराइज रिपोर्ट्स में जाके, अकाउंटेंट्स की रिपोर्ट्स में से जाके भी मैं बैलेंस शीट को चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ से व्यूअर्स मैं बैलेंस शीट को चेक करता हूँ। आप देखिए कि मेरे पास जो इस वक्त अनडिपॉजिटेड फंड है वो 5,316 रुपये हो चुके हैं, और अगर मैं इसकी डिटेल चेक करना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ। तो व्यूअर्स आप देखिए ये लास्ट ट्रांजैक्शन 2000 की आपको नजर आ रही है, ये वो ट्रांजैक्शन है जो जर्नल एंट्री हमने कैश रिसीव किया है लैपटॉप को रिपेयर करके। तो व्यूअर्स इस तरह से हमने अपनी रेवेन्यू अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना सीखा जर्नल एंट्री के जरिए।